हेलो स्टूडेंट्स। हम जो है साइंस का पहला चैप्टर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जो है वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। पहले मैंने 2 टाइप्स की रिएक्शन आपको करवाई हैं। वन इज़ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड अदर इज़ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज हम तीसरी टाइप की रिएक्शन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? रिप्लेस करना। अगर हम कहीं पे भी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? उस चीज़ को रिप्लेस कर देना। तो इस रिएक्शन की डेफिनेशन होगी, इन दिस रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि एक जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है, जिसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट में से क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। आपको कैसे पता चलेगा कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम? तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक सीरीज़ दी है, जिसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज़। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज़ होती है। मतलब ऊपर वाली जो मेटल्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, बीच वाली जो है मॉडरेट रिएक्टिविटी की हैं, और नीचे वाली क्या है? लेस रिएक्टिव है। मीन्स कि अगर किसी जिंक का कोई सॉल्ट है तो उसको पोटेशियम रिप्लेस कर सकता है, बट पोटेशियम की किसी सॉल्ट में से जो जिंक है वो पोटेशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब ऊपर वाली मेटल जो नीचे की मेटल्स हैं उनको उनके सोल्यूशन में से, सॉल्ट में से रिप्लेस करेंगी, बट नीचे वाली ऊपर को रिप्लेस नहीं करेंगी। यहाँ पे आप देख रहे हो जिंक, आयरन और कॉपर में से जिंक की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स कि जो आपका जिंक है, ये जो जिंक है वो क्या करेगा? इसको रिप्लेस करेगा। किसको रिप्लेस करेगा? यहाँ पे जो जिंक है आपका, वो जिंक जो है आपका रिप्लेस करेगा आयरन को भी और कॉपर को भी, बट जो आपका कॉपर है वो आयरन और जिंक को नहीं करेगा। तो इस वजह से ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है, आप इसको लर्न कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, इवन डैट इन हायर क्लासेज ऑल्सो। बाई टेकिंग एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। मैंने यहाँ पे आयरन लिया है, यहाँ पे एस का मतलब सॉलिड स्टेट में, कॉपर सल्फेट लिया है एक्वस फॉर्म में। एक्वस का मतलब क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का, कंपाउंड का वाटर में सोल्यूशन। देन यहाँ पे फेरस सल्फेट और कॉपर बना है। आपने को मैंने रिएक्टिविटी सीरीज में बताया था कि जो आयरन है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज़्यादा है, इसलिए आयरन ने क्या किया? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस किया। यहाँ पे खुद आ गया, यहाँ पे जो है वो कॉपर बाहर निकल गया। इसमें क्या होता है? ऐसे ही जो आयरन होता है, आयरन की जो नेल होती है, ठीक है, वो आपने देखा है, नेल आयरन की जो नेल्स होती हैं, और ये कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन होता है, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। और आयरन सल्फेट का सोल्यूशन जो होता है वो सी ग्रीन टाइप का होता है। तो जब आप कॉपर सल्फेट का जो ब्लू सोल्यूशन होता है उसमें अगर आप आयरन की नेल्स डाल दोगे तो आप क्या देखोगे? थोड़े टाइम बाद वो जो सोल्यूशन का कलर होता है वो सी ग्रीन कलर का हो जाता है। सोल्यूशन का जो कलर है वो सी ग्रीन होने का मतलब क्या है? कि जो आयरन है उसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर दिया और वहाँ पे क्या बना लिया? आयरन का सल्फेट। इसलिए जो आपका सोल्यूशन है उसका कलर चेंज हो गया। हम ये सारे एक्सपेरिमेंट लैब में भी करके देखेंगे, आफ्टर लॉकडाउन हम सारे करके देखेंगे। सेकेंड यहाँ पे है जिंक, सॉलिड स्टेट में लिया है, उसको कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करें। क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, इसलिए जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस किया, और यहाँ पे जिंक सल्फेट और कॉपर जो है वो आपका अलग हो गया। फर्दर हम कंसिडर करते हैं रिएक्शन, यहाँ पे कॉपर और जिंक सल्फेट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नो रिएक्शन। नो रिएक्शन का मतलब क्या है? कि कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो जिंक से कम है, इसलिए जो कॉपर है वो जिंक को उसके सोल्यूशन में से रिप्लेस नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। तो ये आपका क्या था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट में से, सोल्यूशन में से क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी की रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल का मतलब दो तरीके से, तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये एक तरीके से एक्सचेंज रिएक्शन भी आप इसको बोल सकते हो। इसमें ये होता है कि जिसमें एक्सचेंज होता है आयंस का बिटवीन रिएक्टेंट। अगर दो रिएक्टेंट हैं तो वो दो रिएक्टेंट्स क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे के जो पॉजिटिव आयंस होते हैं या जो नेगेटिव आयंस है, आप कुछ भी ले लो, उनको क्या कर लेते हैं? आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि दो जगह से डिस्प्लेस हो रही है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में,
बेरियम क्लोराइड भी एक्वस फॉर्म में। एक्वस का मतलब वाटर में सोल्यूशन। इसको मैंने दोनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन बनाऊंगी मैं, उसके बाद इसको मिक्स करूँगी। तो मिक्स करने पे यहाँ पे बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पे मैंने इसको सॉलिड फॉर्म में लिखा हुआ है और ये एक्वस में है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे सल्फेट के साथ जो है सोडियम है, पर यहाँ पे सल्फेट के साथ क्या आ गया, आपका बेरियम आ गया। बेरियम यहाँ पे क्लोरीन था और यहाँ पे सोडियम आ गया। मतलब इन्होंने क्या किया, आपस में ये वाला सोडियम यहाँ आ गया और ये वाला बेरियम जो है वो यहाँ चला गया। सॉल्ट को बिल्कुल रिप्लेस किया हुआ है। दो तरह से मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो बेरियम सल्फेट है यहाँ पे सॉलिड स्टेट में आ गया। सॉलिड का मतलब ये अनडिजोल्व फॉर्म में है। तो इस रिएक्शन में आपका क्या हुआ है, वाइट बेरियम सल्फेट का जो कलर होता है एक्चुअल में वो कैसा होता है, वाइट होता है। तो यहाँ पे वाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस बना हुआ है। इस सॉलिड सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। अगर आप किसी के साथ जो है सॉलिड नहीं लिखना चाहते हो और आप यहाँ पे मतलब सॉलिडिफिकेशन शो करने के लिए बेरियम सल्फेट के साथ ऐसे नीचे को एरो शो कर देते हो, नीचे को क्या करते हो आप, एरो शो कर देते हो। तो ये नीचे को एरो शो करने का मतलब भी यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हुई है। ओके, तो ये जो रिएक्शन होती है जिसमें इस तरह के प्रेसिपिटेट बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब जो प्रेसिपिटेशन हुआ उसका कॉज क्या है, तो जब आप यहाँ पे क्या करते हो, सोडियम और सल्फेट के और बेरियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन करवाते हो, तो यहाँ पे जो सोडियम आयन होता है वो ब्रेक करता है, वो ब्रेक करके बनाता है 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। इस तरह से जो यहाँ पे बेरियम है वो बनाएगा बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो ये जो इसका यहाँ पे बेरियम 2 पॉजिटिव आयन है ये SO4 2 नेगेटिव आयन के साथ क्या करेगा, कंबाइन कर जाता है, कंबाइन करता है और ये जो बनता है वो वाटर में इनसोल्यूबल होता है। इसलिए यहाँ पे क्या बनता है, आपका प्रेसिपिटेशन होता है। जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है सोडियम क्लोराइड वो डिज़ोल्व हो जाता है, इसलिए वो एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इसलिए हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सम टाइम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। होप सो आपको ये दोनों टाइप्स की रिएक्शन जो है समझ में आ गई होंगी। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करोगे। मैंने नीचे यहाँ पे क्वेश्चंस भी लिखे हैं, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वाई कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ भी आप लर्न कर लोगे और ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपके लिए मैं बार बार कह रही हूँ कि हायर क्लासेस में जब जाओगे आप 11th 12th में तो भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो this is all about today's lecture. Hope you are really understand this and study carefully. Stay home. Thank you.